हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब ठीक ही होंगे। सो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो काफ़ी दिन हो गया है कोई भी वीडियो नहीं आया। माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा बिजी हो गया था जिस वजह से मुझे टाइम नहीं मिला और कोई वीडियो में अपलोड नहीं कर पाया। बट कोशिश करूँगा कि आगे चलकर आप लोगों के लिए टाइमली वीडियो ला पाऊँ। आप लोगों का जो भी रिक्वेस्ट था उस रिक्वेस्ट पर मैं वीडियो बना पाऊँ। ओके, सो एनीवेज आज के इस वीडियो में हम बिटकॉइन को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे कि बिटकॉइन में क्या हो रहा है और क्या होने की प्रोबेबिलिटी है या क्या हो सकता है। ओके, सो चलिए हम बिटकॉइन के चार्ट पर चलते हैं एंड सबसे पहले हम डेली चार्ट को ओपन करते हैं। अब बिटकॉइन का जो ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है वो डाउन साइड में है। डाउन साइड का ट्रेंड है। यहाँ कहीं टॉप बनने के बाद एक इक्वल टॉप बना था एंड फिर लोअर लो लोअर हाई करके प्राइस इस जगह पर आकर एक बॉटम फॉर्म किया और अभी यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, राइट। सो इस एरिया को अगर हम देखें तो आपको एक चीज़ दिखेगा कि काफ़ी दिनों से बिटकॉइन साइडवे पड़ा हुआ है। अब साइडवे कहाँ पर? ये जो लास्ट ट्रेंड किया था जो कैंडल, इसी कैंडल के अंदर ही प्राइस ट्रेड कर रहा है। हर एक कैंडल को देखिए, इसी कैंडल पर ही ट्रेड कर रहा है। ऊपर से रिजेक्शन आ रहा है, नीचे आ नहीं पा रहा है, थोड़ा भी नीचे आता है रिजेक्शन आ जा रहा है, यानी कि एक रेजिस्टेंस बना हुआ है ऊपर का ये, और अभी तक सपोर्ट पर तो आया नहीं है। ओके, सो अभी हम देखते हैं कि इस रेंज के अंदर भी अगर हमें ट्रेड करना है तो कौन से एरिया से हम ट्रेड को बना सकते हैं। तो जिसके लिए हम 1 आवर के टाइम पर सबसे पहले चलते हैं, क्योंकि ये 24 आवर्स चलता है तो हमें थोड़ा सा 1 आवर या फिर 4 आवर्स को चेक करना पड़ता है। अभी अगर आप देखोगे तो इस एरिया पर ओके, सो अभी बिटकॉइन जो है यहाँ कहीं से गिर रहा है, राइट। यहाँ से प्राइस ने कुछ ऐसे करके गिरना स्टार्ट किया। उससे पहले अगर देखोगे प्राइस नीचे से इस जगह पर एक हाई बनाया। ये टॉप मैंने आपको दिखा दिया जो कैंडल का था, जिस कैंडल के अंदर ट्रेड कर रहा है, और उसके अंदर ही प्राइस यहाँ पर एक टॉप बनाकर प्राइस में एक गिरावट आया था, जो कि इस एरिया से एक सप्लाई बना था। उसी सप्लाई से प्राइस गिर गया था। फिर यहाँ से प्राइस धीरे धीरे करके हायर हाई हाई लो कर रहा था, हर एक बार अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था। इस जगह पर जाकर प्राइस ने फिर से एक डाउन साइड का मूवमेंट हमें देखने के लिए मिला, जो हम रिट्रेसमेंट ही कहेंगे, क्योंकि ये जो लास्ट लो था ये टूटा नहीं है, ये रिट्रेसमेंट नहीं होगा। और यहाँ से प्राइस फिर से घूमता हुआ गया एंड इस कैंडल पर, यहाँ पर इस कैंडल के हाई पर एक रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ था, जिस रेजिस्टेंस से इसने हिट करने के बाद प्राइस में फॉल आया। फिर थोड़ा सा उठने की कोशिश किया, यहाँ से फिर एक सप्लाई एरिया बना, फिर प्राइस यहाँ से गिरना स्टार्ट किया और अभी एक स्ट्रक्चर ब्रेक करके बैठा हुआ है। सो क्या अभी यहाँ से कंटिन्यू गिरता हुआ जाएगा या फिर प्राइस बाउंस करने की चांसेस है? सो यहाँ पर देखिएगा कि बिटकॉइन को यहाँ पर हमें देखकर ऐसा लग रहा है कि पहला तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ब्रेक किया है। यहाँ पर हाई बनाने के बाद लो बना, फिर हायर हाई नहीं कर पाया, लोअर हाई करके प्राइस ने अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया और ब्रेक करके प्राइस नीचे ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ से अगर प्राइस गिरता है तो एक सपोर्ट एरिया, ये जो आप जोन देख रहे हो, एक सपोर्ट कह लो, डिमांड एरिया कह लो, या फिर ऑर्डर ब्लॉक कह लो, यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये प्राइस यहाँ तक सबसे पहले आना चाहिए, और जब प्राइस यहाँ तक आएगा तो उस दौरान आपको दिखेगा कि यहाँ से जो सपोर्ट फॉर्म हुआ था या डबल बॉटम जो यहाँ पर बना था, इनके नीचे जो भी लिक्विडिटी है सारे लिक्विडिटी को हंट करेगा। हंट करते हुए इसी जोन पर आएगा, और इस जोन पर आने के बाद अगर माइक्रो टाइम फ्रेम पर यहाँ पर हमें फिर से मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो शिफ्ट होता हुआ दिखता है, तो फिर यहाँ से हम प्लान कर सकते हैं बिटकॉइन में फिर से एक ट्रेड बनाने के लिए लॉन्ग डायरेक्शन में। और अगर यहाँ से फिर बाउंस करता है तो कहीं ना कहीं इस एरिया से जो प्राइस गिर रहा था, इसके ऊपर का जो भी लिक्विडिटी है, इस लिक्विडिटी के लेने के लिए प्राइस फिर से अप डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा। सो ये एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो डिमांड एरिया है, इस एरिया पर आने के बाद प्राइस इसको हिट करके प्राइस का जो स्ट्रक्चर है वो शिफ्ट होना चाहिए, अपने कैरेक्टर को यहाँ से चेंज करना चाहिए। अगर करता है तो फिर वहाँ से एक ट्रेड बनेगा अपने हाई को ब्रेक करने के लिए। ओके, सो ये एक सिंपल सा छोटा सा एनालिसिस है बिटकॉइन का, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है बिटकॉइन में, और जो भी होता है मैं उसका भी अपडेट आपको दे दूंगा इसी के साथ। ओके, सो चलिए आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।